जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हमारी कहानी का नाम है नानी का बगीचा। नानी आप सबको पसंद है ना? बहुत मज़ा आता है जब छुट्टियों में उनके घर जाते हैं। इस कहानी को लिखा है एबिगेल मलो ने, चित्र बनाए हैं जेसी वाइट ने और इसका अनुवाद किया है ममता नैनी ने। यह है मेरी नानी। वह मुझे और मेरी बहन को बहुत प्यार करती है, प्यारी नानी। जब मम्मी और पापा काम पर जाते हैं तो नानी ही हमारी देखभाल करती है। पापा मम्मी चले गए। वह हर सुबह हमें जगाती है और हर रात हमें सुलाती है। वह हमारे बाल बनाती और हमें खाना खिलाती है। जब हम रोज स्कूल से लौटते हैं तो वह हमें मज़ेदार चीज़ें बनाकर खिलाती है, बहुत मज़ेदार। उनके खाने की खुशबू से सारा घर महक उठता है। उन्हें मेरी सभी पसंदीदा सब्जियां पता हैं, जैसे कि गोभी, साग और बैगन। हमें इनको चावल के साथ खाना बहुत पसंद है। बच्चों, आपको कौन सी सब्जी पसंद है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। खाते समय नानी हमें बचपन की कहानियाँ सुनाती हैं। जब वह छोटी थी तब वह असम में रहती थी। उनका घर जंगल के बीचों बीच था। उनके घर बहुत सारे पालतू जानवर भी रहते थे। स्कूल में मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि वे छुट्टियों में अपनी नाना नानी से मिलने जाते हैं। तब मैंने दोस्तों से पूछा, क्या तुम और नाना नानी साथ नहीं रहते? मैं तो उनके बिना रहने का सोच भी नहीं सकती। फिर एक दिन मम्मी और पापा ने बताया कि उन्होंने नाना नानी के लिए एक नया घर ले लिया। मुझे समझ नहीं आता कि वे हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते। सर्दियां आईं और नाना नानी अपने नए घर चले गए। नानी के बिना अब मैं और मेरी बहन सुबह खुद ही तैयार होते हैं। मैं अपनी बहन के बाल बनाती हूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह नानी बनाती थी। कुछ दिनों बाद हम पहली बार नाना नानी के घर गए। अब हमें उनसे मिलने के लिए छुट्टियों का इंतज़ार करना पड़ता है। उनके नए घर में एक बड़ा सा आंगन है, लेकिन खेलने के लिए कोई नहीं। क्या उन्हें हमारी याद नहीं आएगी? जब भी मैं और मेरी बहन उनसे मिलने जाते हैं, नानी हमारे लिए खाना बनाती है। सर्दियों में वह एक खास शोरबा बनाती है जो कि मुझे बहुत पसंद है। नानी कहती है कि ये शोरबा उन्हें असम में अपने बचपन के दिनों की याद दिलाता है। शोरबा आप जानते हो ना? नहीं जानते हो तो पूछना। बसंत के आने पर जब फूल खिले तब नाना नानी ने आंगन में छोटे छोटे गड्ढे खोदना शुरू किया। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या आप दोनों कोई खजाना ढूंढ रहे हैं? नानी बहुत तेज हंसी, हा हा। अरे ये खजाना तो हमें गर्मियों में मिलेगा, नानी ने बताया। हर बार हम उनके आंगन में कुछ नया देखते हैं। जहाँ नाना नानी ने गड्ढे खोदे थे, वहाँ अब छोटे छोटे से पौधे उगाए हैं, प्यारे से। आखिरकार गर्मियाँ आ ही गईं। अब हम नाना नानी के साथ ज़्यादा समय बिता पाएंगे। गर्मियों के छुट्टियों के पहले दिन वे हमें अपने आंगन में कुछ दिखाने ले गए। नानी के बगीचे में तो जैसे जंगल उगाया है। यहाँ मक्के के ऊंचे पौधों में मैं और मेरी बहन लुका छिपी खेलते हैं। देखो, छोटी मिर्च और पतली फलियां भी दिख रही हैं। मुझे लंबे बैगन और गोल गोल कद्दू मिले। मेरी बहन ने मुझे लाल टमाटर, हरी तुलसी और पुदीने के ताजे ताजे पत्ते भी दिखाए। नानी जब देख नहीं रही होती
तब मैं बेलों से टमाटर तोड़कर खाती हूँ। हमने मिर्च चखने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो बहुत तीखी थी बाबा। ओह, मुंह जल गया। मिर्च तीखी होती है ना बच्चों, आपने कभी चखी है? नानी हमें लंबी फलियां, मिर्च, टमाटर और पुदीना इकट्ठा करने के लिए कहती हैं। हम आज साथ मिलकर मनपसंद सलाद बनाएंगे। सबसे पहले नानी लहसुन को कूटती हैं, ठक ठक ठक। फिर वह मिर्च, पुदीना, टमाटर और लंबी फलियां काटती हैं। खच 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 खच, ऐसी आवाज आती है ना बच्चों। अब इन सबको मिलाना मेरा काम है। अंत में नानी ने इसमें जरा सा सिरका और एक चुटकी चीनी डाली। हाथ चलाओ, सब मिलाओ। ये देखो, हमारा सलाद तैयार है, स्वादिष्ट सलाद। नानी अब हमारे साथ नहीं रहती, फिर भी करीब हैं, खासकर तब जब हम सब साथ मिलकर खाते हैं। उनका खाना हमेशा पूरे परिवार को साथ लाता है। हम जहाँ भी हों, नानी हर जगह को घर जैसा बना देती हैं। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अब आपको बताना है कि नानी ने किन सब्जियों से सलाद बनाई थी और उसमें क्या क्या डाला था।